हेलो फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। तो उन उनके विशिष्ट देशभक्त और विद्वान राजनेता उनको बताया गया, और जिन्होंने अपने और अपना जीवन जो है भारत के विकास के लिए समर्पित कर दिया। मोदी जी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का अटूट विश्वास सार्वजनिक जीवन में साहस और राष्ट्रीय हित के प्रति उनके अ, दृढ़ता जो है पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी का बलिदान राष्ट्र के सामूहिक स्मृति में अंकित है। अ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि गहन विचार और आदर्श देश के हर पीढ़ी को मातृभूमि की सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। बात ठीक है, होनी भी चाहिए। तो हर व्यक्ति का जो है कि सार्वजनिक जीवन में साहस और राष्ट्रीय हित के लिए तो हमें, या अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए हमें प्रेरित तो करना ही चाहिए हर व्यक्ति को। और सभी व्यक्ति जो है समाज के लिए जिए, और निजी जीवन जो है, और किसी निजी जीवन में हम किसी को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, लेकिन समाज ऐसा हो नहीं रहा है। व्यक्ति जो है अभी जो है दूसरों के हित में परहित सुखाए वाली बात ही नहीं है, स्वहित वाली बात हो गई है कि अपने सुख की केवल बात करना है, चर्चा करना है, और अपने निजी व्यक्तियों को जो है संसाधनों को जो है सौंप देना है, जाकि ताकि जो है कि देश में जो है 90% लोग गरीब रहें और 10% और 5% 2% लोग अमीर रहें, अपने लोग रहें। तो ये सब चीज़ें तो समाज में हो ही रही हैं। तो इन सब जो बलिदानी पुरुष हैं, आप ऐसे बोल सकते हैं, उनसे हर व्यक्तियों को सीखने की ज़रूरत है। केवल जो है भाषणबाजी और बातें बड़ी बड़ी कर देने से कुछ नहीं होता है। तो समाज में ऐसा हो गया है कि बड़ी बड़ी बातें आजकल हो रही है, लेकिन काम अगर करने की बात आती है तो लोग जो है अपने बारे में सोचते हैं। ठीक है। और सामाजिक भागीदारी की भी हम लोग बात नहीं करते हैं। और अगर सार्वजनिक रूप से देखा जाए तो लोग जो है, लोग के लोगों में अगर आप इस तरीके से देखें तो नैतिक जो वैल्यू है, मोरल वैल्यूज, तो ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और लोग जो है अपने बारे में जितना अधिक सोच रहे हैं, और उनको ऐसा लगता है कि बस अपना सब कुछ हो जाए, समाज से उनको जैसे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके का जो है सोच डेवलप हो रहा है समाज में। और ये जो है जिस तरीके से सार्वजनिक आप संयुक्त फैमिली से आप इंडिविजुअल पे आ गए हैं, उसी तरीके से समाज से भी जो है आप एकल और एक व्यक्ति तक आपको लेके लाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें तो हो ही रही है समाज में। तो ठीक है, कोई नहीं। तो इनके बारे में हम लोग जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में थोड़ा इनके बलिदान दिवस पे बात करेंगे। तो एक इनके बारे में अगर बोला जाए तो एक राष्ट्रभक्त हैं, उच्च शिक्षित और राजनीतिक दृढ़ता का अनूठा इनका संगम है। कश्मीर आंदोलन के दौरान डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का ऐतिहासिक नारा था, एक देश में दो निशान, दो विधान दो प्रधान नहीं चलेंगे। ठीक है, चलिए प्रारंभिक जीवन की बात करते हैं। तो 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता, यानी अब कोलकाता, बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ। उनके पिता जो है सर आशुतोष मुखर्जी कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे, जिन्होंने निर्भीकता के कारण बंगाल टाइगर इन्हें कहा। ठीक है, उनकी निर्भीकता के कारण इनको बंगाल टाइगर कहा जाता था। ठीक है। उच्च शिक्षा की बात अगर करते हैं तो प्रेसिडेंसी कॉलेज से अंग्रेजी में स्नातक किया, बंगाली में स्नातकोत्तर एमए की डिग्री प्राप्त किए, और 1924 में एलएलबी की परीक्षा भी जी उत्तीर्ण की। ठीक है। 1926 में इंग्लैंड गए और लिंकन से बैरिस्टर बनकर 27 में भारत वापस लौटे। तो आपको क्वेश्चन ये बताना है कि 1927, 1928, 1929 इस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे। ठीक है, अगर इसको और डिटेल में तैयार आप करना चाहते हैं तो आपको ये बताना है कि 1929 में अध्यक्ष जो
कांग्रेस का सेशन हुआ, कहाँ-कहाँ हुआ, और उनकी जो मुख्य बातें जो हैं 1927 का 28 से किस प्रकार भिन्न था, और 28 में जो है और क्या-क्या चीज़ें, नई-नई चीज़ें शामिल की गई थी 28 और 29 में, ठीक है? ये चीज़ें आपको बतानी है। और पारिवारिक जीवन की अगर बात करते हैं तो विवाह जो है 1922 में उन्होंने कर लिया था। तो देखा जाए तो लगभग जो है 21 साल की उम्र में शादी की है। सुधा देवी जो है 1933-34 के आसपास बीमारी के कारण असमय इनका निधन हो गया है। तो बहुत कम उम्र में उनकी वाइफ का निधन हो गया। उन्होंने कोई पुनर्विवाह नहीं किया। राष्ट्र सेवा सर्वोपरि मानते हुए पुनर्विवाह नहीं किया। शिक्षा में योगदान की बात अगर करते हैं तो मात्र 33 वर्ष की आयु में 1934 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। 38 में जो है गरिमा पद पर बने रहे। भाषा सुधार में तो देखिए राष्ट्र कवि और विश्व कवि आप बोल सकते हैं, विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाली भाषा मातृभाषा को संबोधित किया था, जो भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक बड़ी मील का पत्थर था। तो उन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, ये हमें ध्यान रखना। आज़ादी से पहले की बात अगर करते हैं तो 29 में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बंगाल विधान परिषद से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की, लेकिन वैचारिक मतभेद के कारण जल्दी ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, 29 में। 39 में अगर देखा जाए तो हिंदू महासभा में शामिल हुए, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष 43 से 45 के रूप में उन्होंने कार्य किया। ठीक है। बंगाल विभाजन, उन्होंने मुस्लिम लीग की संपूर्ण विभाजन योजना पुरजोर विरोध किया है और सुनिश्चित किया कि आधा बंगाल, वर्तमान पश्चिम बंगाल, भारत का अभिन्न हिस्सा बना रहे। स्वतंत्र भारत में अगर भूमिका और मतभेद की अगर हम बात करते हैं तो उद्योग मंत्री यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार में देश का पहला उद्योग मंत्री, आपूर्ति मंत्री जो है इनको नियुक्त किया। देश की शुरुआती जो है औद्योगिक नीति को मजबूत नींव रखी इन्होंने। तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है कि भले जो है कांग्रेस को आप कितनी भी गाली दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस नहीं, आप जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, कांग्रेस जो भी है अब कितनी भी गाली दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने एक जो है विपरीत विचारधारा के व्यक्ति को देश का पहला जो है कपड़ा और पहला उद्योग और आपूर्ति मंत्री जो है नियुक्त किया। तो और उन्होंने शुरुआती औद्योगिक नीति की मजबूत नींव रखी। केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा, तो 1950 में पूर्वी पाकिस्तान अब बांग्लादेश है, अल्पसंख्यकों हिंदुओं पर हो रहे सुनियोजित अत्याचार और नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, कोई नहीं। भारतीय जनसंघ की स्थापना और कश्मीर आंदोलन, तो देखिए जनसंघ जो है तो आरएसएस के सहयोग से 21 अक्टूबर 51 को 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना की और वर्तमान भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक आधार स्तंभ भी बना। ठीक है, आपको ये बताना है कि आरएसएस का स्थापना जो है कब हुआ, स्थापना कब हुआ और किसने किया, ये क्वेश्चन है। अनुच्छेद 370 का विरोध, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के सख्त खिलाफ थे। स्पष्ट मानना था कि एक ही संप्रभु देश में दो अलग अलग कानून या अलग परमिट व्यवस्था नहीं हो सकती। गिरफ्तारी और सर्वोच्च बलिदान की अगर हम बात करते हैं तो परमिट व्यवस्था को चुनौती देने के लिए उन्होंने 1953 में कश्मीर की सीमा में प्रवेश किया, जहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और 23 जून 1953 को श्रीनगर में नजरबंदी के दौरान रहस्यमय परिस्थितियों में उनका निधन हो गया। ठीक है, सर्वोच्च जो है राष्ट्र समर्पण में पूरा देश जो है प्रति वर्ष बलिदान दिवस के रूप में पूरी श्रद्धा के साथ मनाता है और इसी पे राष्ट्र उनके सर्वोच्च बलिदान और वैचारिक वीरता को सदैव नमन करता है। ठीक है, तो आरएसएस के मंत्री रहे और बीजेपी के जो है वैचारिक आधार स्तंभ जो है इनका बना है जनसंघ पार्टी। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखना है आपको, और डिटेल में जो है बीजेपी से रिलेटेड चीज़ें जो है पढ़नी चाहिए, कैसे बना। और देखा जाए तो 2014 में सरकार बनने से पहले किस तरीके से जो है बीजेपी सत्ता में आने के लिए क्या क्या कर रही थी, इन सब चीज़ों के लिए एक किताब है, बुक है मीडिया का लोकतंत्र। मीडिया का आप लोकतंत्र पढ़िए, यह नाम है इनका विनीत कुमार, एक ये हैं विनीत कुमार,
ये फेसबुक पर भी मिल जाएंगे, काफ़ी इनका जो है विश्लेषण बेहतरीन रहता है और मीडिया में काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो इनका बुक जो है बेहतरीन है। तो आप जो है ये बुक पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक है। और बाकी जो है आरएसएस से रिलेटेड भी काफ़ी किताबें हैं, अवेलेबल हैं, आप पढ़िए जो है। और ठीक है, विचारधाराएं जो हैं हर सब पार्टी की अलग अलग तो हैं ही, बस वही है कि मैटर ये करता है कि आप कोई भी विचारधारा कितनी भी विपरीत हो लेकिन देश को आगे बढ़ाने में कितना हेल्पफुल है, ये जो है मैटर करता है। लोग आपके जो है पर कैपिटा इनकम जो है कितना बढ़िया, मतलब लाइफ स्टाइल जो है व्यक्ति का कितना सुधर रहा है, ये मायना करता है, ये मायने रखता है। ठीक है, तो विचारधारा पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन देश के लिए जो है, जो विचारधारा से प्रेरित होकर जो परिणाम आता है वो मैटर करता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट किसी